नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और अपने कार्य को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक शानदार और जानदार धमाकेदार सेशन। तो जुड़ जाइए मेरे साथ और जुड़े रहिए वीडियो में अंत तक। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी तो वही आदत है और आप भी आदत डाल लो। वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक शेयर कमेंट बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए, धड़ाधड़ लाइक शेयर कमेंट करते रहिए दोस्तों। ठीक है, आज का सेशन अपना बहुत ही छोटा सा 5 या 10 मिनट का रहेगा, जिसमें मैं कुछ छूटी हुई अधिकतम और न्यूनतम पर में जो छूट गई है 2-3 उनको कंप्लीट करके इस सेशन को यहीं समाप्त कर देंगे। और इसके बाद अगले सेशंस में एक छोटा सा सेशन लेके आऊंगा जहां पे आपको क्या करना है, डिग्री को रेडियन में और रेडियन से वापस डिग्री में कैसे वैल्यू पुट करके अपन उनको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जुड़ जाइए और देखिए कुछ परमे मैंने जो छोड़ दिए वो मैं बता रहा हूं कि ऐसे भी क्वेश्चंस एग्जाम में इन परमे से भी अधिकतम एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो मैं इनको भी बताना मेरा फर्ज बनता है और आपका भी फर्ज बनता है कि आप भी मेरे साथ वीडियो में जुड़े रहें और अंत तक जुड़े रहें। देखो, जब आपके पूछेगा कि ए साइन थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, अब देखो पहले मैंने एक पर में लिखाई थी ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा, तो अधिकतम मान क्या निकाला था, प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या है, ए साइन थीटा, अंतर देखना पर में यही अंतर है, ए साइन थीटा प्लस बी कोसेक थीटा, यानी कि जो साइन थीटा का उल्टा होता है क्या होता है, 1/, कोसेक थीटा, वो इसके साथ आएगा। अब तब आपको मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू क्या निकालनी है, 2 अंडर रूट ए बी, ऐसे ही टेन थीटा प्लस बी कोट थीटा, यानी कि टेन थीटा का विपरीत जब साथ में देगा तो 2 अंडर रूट ए बी, और हमेशा मिनिमम मान ही आप यहां से निकालोगे। ठीक है, तो ये तीनों परमें हैं जो आप याद रखो। अब देखो, जैसे क्वेश्चंस आपके सामने आ गया, इस परमे से संबंधित क्वेश्चंस कैसे आएगा। जैसे क्वेश्चंस आपसे दे दिया उसने 4 कोस थीटा प्लस 8 सेक थीटा का मिनिमम मान बताइए। अब देखो, मैक्सिमम मैंने बोला है, मैक्सिमम वो पूछेगा ही नहीं, मिनिमम पूछा है क्योंकि मैक्सिमम कोई मान नहीं निकलता इससे। ठीक है, तो मैक्सिमम उसने पूछा नहीं, मिनिमम आपको बताना है, तो मिनिमम। अब देखो, याद क्या रखना है, कंफ्यूज कैसे हो सकते हैं याद कि ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा, अगर साइन थीटा होगा तो मैंने बता दिया पहले कैसे करना है, लेकिन यहाँ याद ये रखना है दोस्तों हमेशा कि जो इसका विपरीत होता है वो साथ में आएगा, क्योंकि कोस थीटा का मान क्या होता है आपको पता है, 1/sec थीटा, तो इसके साथ में वो आएगा, तो ये वाली पर में लगेगी। और इसका मैक्सिमम मिनिमम मान हमेशा क्या होगा, अंडर रूट 2 इंटू ए बी का गुणनफल, तो 2 अंडर रूट, ए का मान कितना है 4, बी का 8, तो 4 इंटू 8 कितना हो गया 32, तो 2 अंडर रूट 32 इसका मान हो गया दोस्तों। यदि आगे 16 आउट करना चाहो तो कर लो, 2 कोष्टक 2 अंडर रूट 16 को क्या लिख सकता हूं मैं, 16 इंटू 2 32, तो 16 का वर्गमूल 4 बार आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 8 अंडर रूट 2, इसकी मिनिमम वैल्यू आ जाएगी दोस्तों। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए, एक इंपॉर्टेंट पर में और बची हुई ये लास्ट, जिसके साथ ही आपका ये सेशन कंप्लीट और ये अधिकतम और न्यूनतम मान की जितनी भी परमें थी सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी। चलिए, अगली लास्ट परमे को भी समाप्त करते हुए इस अधिकतम और न्यूनतम त्रिकोणमितीय फलन के मानों पे अपन कंप्लीट सेशन कर चुके होंगे और आप अपने आप को त्रिकोणमिति से बहुत ही लगभग आप 80% ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट कर चुके होंगे। इसके बाद अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे लगातार। चलिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चंस इन अधिकतम और न्यूनतम परमे से। देखो परमे क्या है, ए कोस स्क्वायर थीटा, ए सेक स्क्वायर थीटा प्लस बी कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अंतर क्या है, ये परमे मैंने कहीं से कहीं तक नहीं लिखाया आपको, क्योंकि ये तो सेम है, क्योंकि सेक का उल्टा तो आपको पता है, मैंने अभी लिखाया था सेक का उल्टा क्या होता है, 1/cos स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ तो कोसेक है और ए और बी की फॉर्म में और आगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट परमे है, ये समझ लो जो आपको याद रखनी है
याद रखनी ही रखनी है। और इसका हमेशा मिनिमम मान क्या निकलेगा, √a प्लस √b का होल स्क्वायर। जैसे क्वेश्चन आ गया आपके सामने 8 सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कोसेक स्क्वायर थीटा का मिनिमम मान बताइए। ठीक है, तो आप क्या करोगे बताओ, क्या करोगे? तब क्या करना है, मिनिमम मान पूछा है तो आपको पता है मैं लिखा चुका हूं अब कि मिनिमम मान ही निकलेगा इसमें। और वो क्या निकलेगा, √8 प्लस √b मतलब 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको सोल्व आउट करना है। अब देखो इसको क्या लिख सकता हूं मैं, 2√2 प्लस √2 को क्या लिखूंगा दोस्तों, √2 ही लिख दूं फिलहाल तो, और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सोल्व आउट कर लो आप। कैसे, देखो मैंने क्या किया, इसमें से √2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया अंदर, यहां पे क्या बचा 2 प्लस यहां पे 1 और इसका होल स्क्वायर। तो देखो √2 और ये कितना हो गया, 2 और 1 3 √2 और इसका होल स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर तो 9, √2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 9 × 2 कितना हो गया 18। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आ गई दोस्तों, 18 आ गई। तो उम्मीद करता हूं आप समझ पाए होंगे मेरी बात को। अब क्या करेंगे अपन, ये मैक्सिमम और मिनिमम पर में जो है बिल्कुल समाप्त हो चुकी है। कुल मिला के त्रिकोणमिति के सारे तरह के कंसेप्ट पर में जो भी थे सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं। त्रिकोणमिति कुल मिला के समाप्त हो चुकी है। अब अपन एक छोटा सा वीडियो लेकर आऊंगा मैं आपके सामने, जिसमें मैं आपको रेडियन से डिग्री में कैसे मान को परिवर्तित करते हैं और डिग्री से वापस रेडियन में कैसे अपन वैल्यू पुट करके मान परिवर्तित करते हैं। और फिर इस त्रिकोणमिति से अब तक के जितने भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी पर अपन चर्चा करेंगे। उनकी बेस्ट एवर प्रैक्टिस क्वेश्चंस में लेकर आऊंगा। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए वीडियो में, लगातार सेशंस में लेके आ रहा हूं आपके लिए छोटे छोटे, मतलब बूंद बूंद से जो घड़ा भरता है वही काम मैं आपके लिए कर रहा हूं। तो आप अपने मटके को बिल्कुल सजा के कंप्लीट करके मेरे साथ जुड़े रहिए आगे आने वाले सेशंस के लिए। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।